और हम भी सपोर्ट करने का और कोशिश करूँगा। लफारादा का फर्स्ट इलेक्टेड विधायक हूँ, तो इसीलिए अगर मैं गलत करूँगा और मैं गलत होगा तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है गलत ट्रैक में चला जाएगा। कल को मैं भी 2-3 टर्म्स विधायक बनने के बाद तो मैं भी तो इस कुर्सी को तो छोड़ना है। मैं कभी पॉलिटिकल मोटिव्स में काम नहीं किया। अगर मुझे 5 साल के समय देता है तो मैं 10 साल का काम करूँगा। अगर 10 साल का मुझे समय देंगे तो मैं 20 साल का काम करूँगा। तो भाई अभी राइट है तो इसलिए सब अतिथि, सम्मानित अतिथिगणों और हमारे पीएलएफ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और हमारे रेगो बांगो वाले सीएलएफ के प्रेसिडेंट श्रीमती गरबुम काकू जी, दोनों लोग का दम और इस चंद शब्द के साथ मैं अपना स्वागत भाषण यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। क्योंकि हम लोग गुड आफ्टरनून सर। आज आप यहाँ रेगो बांगो आना क्लस्टर लेवल फेडरेशन के जनरल मीटिंग में आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है पहले का आना और आज का आना में क्या अंतर है? आज जो है हम ऐसे चीफ गेस्ट का रूप में हमें फर्स्ट जनरल गवर्निंग बॉडी में मैं आया हूँ यहाँ का रेगो बांगो आने पार्टी में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारा समय में हम इस 4 साल का मेरा कार्यकाल में जिस तरह से मेरा आना ये जो है इन्वॉल्वमेंट समाज में हो रहा है, काफ़ी बदलाव आ चुका है। जैसे कि पहले आने का पार्टिसिपेशन हर सेक्टर पे बहुत कम था, लेकिन जब से ये ARLSM गवर्नमेंट ARLSM डिपार्टमेंट जब से गवर्नमेंट ने बनाया ये डिपार्टमेंट को, उसके बाद अवेयरनेस फैलाना शुरू किया। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऊपर बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत कुछ यहाँ पे जितना मेरा यहाँ पे तो फ्रीक्वेंट VIP विजिट्स होते हैं, उस समय भी ये आने पार्टी का योगदान और कंट्रीब्यूशन इमेंस है। मैं आज ऐसे लफारादा का विधायक होने के नाते मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि अभी मैंने पहले भी अपना भाषण में बोल चुका हूँ कि अगर पिताजी का साथ 1 लाख होने से भी हमारा आने का साथ जो एक 1000 हो वो दैट्स इक्विवेलेंट। तो इसीलिए अभी जो मैं भी आने लोग को जो भी वो लोग का समस्या है, जो भी वो लोग का प्रॉब्लम है, हम वो लोग के साथ डिस्कशन करके और हम भी सपोर्ट करने का और कोशिश करूँगा। जी सर, हाल ही में आपने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था। एक बाकायदा आपने एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया, सभी मीडिया हाउसेस आपने बुलाया। आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या कुछ किया, आपने पूरे जनता के सामने रखा। ये चीज़ मतलब बहुत ही कम, बहुत ही रेयर देखने को, या यूँ कह सकते हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री में शायद ये पहली बार होगा। क्या ये एक राजनीतिक दांवपेच था या फिर लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर करना था सर? और इसका क्या इम्पेक्ट आया अभी आपको क्या लगता है सर? ये मेरा सपना था। देखिए, मैं लफारादा का, मैं अपना भाषण में भी कह चुका हूँ, मैं लफारादा का फर्स्ट इलेक्टेड विधायक हूँ। तो इसीलिए अगर मैं गलत करूँगा और मैं गलत होगा तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है गलत ट्रैक में चला जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा मैं अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं बेंचमार्क बनाना चाहता हूँ। तो इसीलिए देख लीजिए, आज भी मेरा भाषण को तो आप खुद ने भी सुना, तो हमेशा मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि
हम भी तो हमेशा लाइफ टाइम विधायक तो नहीं बनना है, मैं भी तो बाद में एक सीनियर सिटीजन या सिटीजन लपारादा का बनना है। तो इसीलिए मैं जब विधायक नहीं था, जब मैं सपना देखा करता था, उस समय में मैं सोचता था कि लीडर ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए। इसीलिए जो ये मेरा जो रिपोर्ट शेयरिंग प्रोग्राम जो 29 जुलाई में जो हमें रखा गया था, वो हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं एक बेंचमार्क रखना चाहता, क्योंकि कल को मैं भी 2-3 टर्म्स विधायक बनने के बाद तो मैं भी तो इस कुर्सी को तो छोड़ना है। तो इसीलिए उस समय में ये एक एग्जाम्पल हमेशा होना है कि गोकर अपना कार्यकाल का कार्य जो किया है उसको हमेशा 4 साल पे देता था। तो इसीलिए मैं वो बेंचमार्क एक एग्जाम्पल लपारादा के एक एग्जाम्पल विधायक बनना चाहता था। तो इसीलिए ये प्रोग्राम जो है मैं पॉलिटिकल मोटिव के लिए नहीं था, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ। जिस तरह हमारा यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर जो सलाह हम लोगों को देता है कि स्पेशली यूथ और यंग विधायक को देता है कि आज हम सब मिलकर अरुणाचल को बदलना है, तो इसीलिए मैं भी पहले तो अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना कॉन्स्टिट्यूंसी बदलना है। तो इसीलिए मैं अब अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए जो काम किया और जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको हम काम किया है, तो वही है मेरा जो 29 का प्रोग्राम। एक बेंचमार्क अपना डिस्ट्रिक्ट में मैं रखना चाहता था, तो इसलिए ये एक बेंचमार्क का रूप में हम काम किया है। ये मैं कभी पॉलिटिकल मोटिव्स में काम नहीं किया। अभी भी देख लीजिए कि मेरा 5 साल का जो कार्यकाल में अभी 4.5 साल तो निकल चुका है। इस समय में मैं तो लग रहा हूँ कि कम से कम मैं काम तो कोशिश किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। और हमारा हमेशा सोच यही रहता है कि अगर मुझे 5 साल के समय देता है तो मैं 10 साल का काम करूंगा, अगर 10 साल का मुझे समय देंगे तो मैं 20 साल का काम करूंगा। तो इसीलिए उसको देखते हुए मैं आज भी प्रॉमिस करता हूं कि अगर मुझे और दोबारा 24 में विधायक चुनता है तो मैं फिर से 28 को मेरा अचीवमेंट कार्ड में और मेरा कार्यकाल में जो काम किया मैं हमेशा शेयर करूंगा। और इन फ्यूचर तो काम जितना भी एमएलए मेरा बात भी आए, इसी तरह प्रोग्राम करना है, अपना पब्लिक को, अपना जनता को अपना कार्यकाल का समय में जो कार्य किया है वो बताना है। तो इसीलिए ये मैं एक हमेशा एग्जाम्पल बनने का मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।